हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस सेशन में। पिछले लेक्चर में हमने 15 क्वेश्चन किए थे जो करंट अफेयर्स पर रिलेटेड थे। आज भी 15 क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा साथी का विस्तारित रूप है? ठीक है, साथी का विस्तारित रूप है। अब साथी क्या है? ये जो है कोविड-19 सुरक्षा एवं स्वच्छता प्रोटोकॉल का पालन करने हेतु जो है पर्यटन मंत्रालय द्वारा ये एक पहल जो है जारी की गई है। ठीक है, तो इसका जो है पूरा रूप जो है मतलब पूरा फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन है यहाँ पे तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही है। ठीक है, सारे ऑप्शन आप देख लीजिएगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि साथी का पूरा नाम हो जाएगा सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ आयुष ट्रीटमेंट फॉर हेल्थ इन इंडिया। ठीक है, साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसे विशेष विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? एक महत्वपूर्ण संस्था है, तो इसे आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन है ए में कह रहे हैं यो मायुंग ही, दक्षिण कोरिया से हैं। बी में है नगोजी ओकोंजी इविएला, नाइजीरिया से हैं। ऑप्शन सी में कह रहा है मोहम्मद अल तुवैजिरी, सऊदी अरब से हैं। डी में कह रहा है लियोम फॉक्स, यूके से हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो बी सही है, यानी कि विश्व व्यापार संगठन के जो नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं वो हैं नगोजी ओकोंजू इविएला, नाइजीरिया से हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का निम्न में से कौन सा एक संगठक नहीं है? तो कह रहे हैं ए में इन सीटू मलिन बस्ती विकास, बी में कह रहे हैं क्रेडिट संबंध सब्सिडी योजना, सी में कह रहे हैं प्रवासी श्रमिकों के लिए वहन करने योग्य आवास, डी में कह रहे हैं लाभार्थी भूमि निर्माण। तो जो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, प्रवासी श्रमिकों के लिए वहन करने योग्य आवास प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। संघीय बजट 2021-22 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के संबंध में निम्न में से कौन सी घोषणा की गई है? तो यहाँ पे कूट दिया हुआ है। नंबर 1 पे कह रहा है कि अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानकों के रूप में सभी विद्यालयीय अध्यापकों के लिए मानकों का निर्धारण करना। दूसरे में कह रहा है एक अति विशिष्ट खिलौनों पर आधारित सीखना शिक्षा शास्त्र सभी स्तर की स्कूल शिक्षा हेतु विकसित किया जाएगा। 3 में कह रहा है राष्ट्रीय डिजिटल शैक्षणिक आर्किटेक्चर की स्थापना करना। 4th में कह रहा है स्कूल अध्यापकों के परामर्शदाता के रूप में वरिष्ठ एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों की नियुक्त करना। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप व्यवहारिक तरीके से लीजिए तो वहाँ पे चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि क्या शामिल की जाएंगी क्या नहीं शामिल की जाएंगी। जो चीज़ें निगेटिव लगेंगी वो आप निकाल सकते हैं यदि आप नहीं पढ़े हैं आपको पता है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे जितने भी कथन दिए हुए हैं वो सारे कथन सही हैं। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में शामिल राज्यों अथवा केंद्र शासित क्षेत्रों की झांकियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आप 2021 कर दीजिए। ठीक है, 2026 तो आया ही नहीं है अभी, तो यहाँ 2021 कर लीजिएगा। तो ये परेड में शामिल झांकियों के संदर्भ में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कम से कम आप उत्तर प्रदेश का तो पता ही रखिए और ये पता रखिए कि किसको पहला स्थान मिला है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे सारी सुमेलित है। उत्तराखंड के बारे में जो दिया गया है ये सुमेलित नहीं है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ मंदिर की प्रतिकृति के बजाय वो जो मंदिर केदारनाथ मंदिर था उसका मतलब उसका रूप था। ठीक है, किसका? केदारनाथ मंदिर का। ठीक है, उत्तराखंड के मामले में ये आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश को ही पहला स्थान मिला था जिसने अयोध्या एवं राम मंदिर की प्रतिकृति को दर्शाया था गणतंत्र दिवस की परेड में दिल्ली में 2021 में जो हुआ था। चलिए 21 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार आमतौर पर प्रतिवर्ष जनवरी के माह में नहीं मनाया जाता है?
तो पोंगल कह रहे हैं ए में, बी में कह रहे हैं भोगाली बिहू, सी में कह रहे हैं उत्तरायण और डी में कह रहे हैं महाशिवरात्रि। तो जैसा आपको पता है कि महाशिवरात्रि मार्च के आसपास मनाया जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। महाशिवरात्रि जो है आमतौर पर होली के पहले ये मार्च महीने में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि सशस्त्र सैन्य बल शक्तियाँ अधिनियम 1958 की धारा 3 के प्रावधानों के तहत गृह मंत्रालय द्वारा फरवरी 2021 में निम्न में से किस राज्य को 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है, ठीक है। 2021 में फरवरी में किसको शामिल किया गया है? तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र, मिज़ोरम, नागालैंड और मणिपुर के बारे में ये सवाल पूछा गया है आपसे। तो इसमें जो है ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नागालैंड के साथ ऐसा किया है, इसको 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है। क्यों? क्योंकि हाल ही के दिनों में नागालैंड में लूटपाट, अवैध धन वसूली की घटनाओं में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो गृह मंत्रालय द्वारा ये निर्णय लिया हुआ है कि उसको अशांति क्षेत्र घोषित किया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। आशा इंडिया पहल का संबंध निम्न में से किससे है? आशा इंडिया, ठीक है। तो देख लीजिए, ए कह रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत वहन करने योग्य आवास योजना, बी कह रहे हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सी कह रहे हैं पूर्व विद्यालय शिक्षण, डी में कह रहे हैं आंगनवाड़ी केंद्रों का पुनर्जीवन, ठीक है। तो आशा इंडिया के साथ जो है आपका ये ऑप्शन ए संबंध है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत एक पहल है आशा इंडिया, जो क्या करती है, वहन करने योग्य संपोषणीय हाउस बनाए जाने से संबंधित है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निम्न में से किस स्थान के लिए लाइट हाउस परियोजना लॉन्च की गई है? तो यहाँ भी कूट है। नंबर 1 में कह रहे हैं राजकोट और इंदौर के लिए, दूसरा कह रहे हैं लखनऊ एवं रांची के लिए, सी कह रहे हैं चेन्नई और अगरतला के लिए, फोर्थ में कह रहे हैं करनाल एवं बेंगलुरु के लिए, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि 1, 2, 3 यानी कि करनाल और बेंगलुरु में ऐसा नहीं किया जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 1 जनवरी 2021 को 6 राज्यों में लाइट हाउस परियोजना की नींव रखी गई, ठीक है। इसमें क्या कहा गया कि ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत कौन कौन से में, ये त्रिपुरा में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में और तमिलनाडु में ये जो बनाए जाएंगे। क्या ध्यान रखा जाएगा यहाँ पे? स्थानीय जलवायु और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए टिकाऊ आवासों का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। चलिए 25 चलते हैं। नीचे दिए गए अभिकथन ए तथा कारण और पर विचार करके उत्तर का सही विकल्प चुनिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभिकथन ए में कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एवं मिजोरम को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से छूट प्रदान की गई है। रीजन इसका क्या है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एवं मिजोरम में इनर लाइन परमिट व्यवस्था लागू है। तो अब आपका ऑप्शन ए कह रहा है ए आर दोनों सही हैं। कारण जो है ए की व्याख्या कर रहा है। बी में कह रहा है कि ए आर सही हैं लेकिन आर इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। सी में कह रहा है ए सही है पर कारण जो है उसका गलत है। डी में कह रहा है कथन गलत है पर कारण सही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे कथन जो दिया गया है वो भी सही है और उसका रीजन भी सही है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम में इनर लाइन परमिट व्यवस्था लागू है, उसके तहत जो है इसको छूट मिली है। किससे छूट मिली है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से, ठीक है। ये चीज़ यानी कि जहाँ इनर लाइन परमिट है वहाँ पे छूट मिली है। इनर लाइन परमिट में कौन कौन से आते हैं ये आप देख लीजिए। नागालैंड आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, मणिपुर आता है और मिजोरम आता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। स्कूल बैग नीति 2020 किसके द्वारा जारी की गई है? ठीक है, ये मतलब स्कूल बैग नीति 2020 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ए में कह रहा है शिक्षा मंत्रालय का स्कूल शिक्षा विभाग,
बी में कह रहा है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, यही है एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी का हिंदी में पूरा नाम लिखा हुआ है, ठीक है। सी में कह रहा है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, डी में कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। तो इसका जो ऑप्शन बी है वही सही होगा, एनसीईआरटी ने ऐसा किया है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 27 यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 पे। कैच द रेन जागरूकता अभियान से निम्न में से कौन सा निकाय नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कौन कौन सा नहीं जुड़ा हुआ है देख लेते हैं। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नहीं जुड़ा है, राष्ट्रीय जल मिशन, नेहरू युवा केंद्र संगठन या युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय। तो इसका जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय इससे नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। बाकी जो हैं इसमें कौन कौन से जुड़े हैं, राष्ट्रीय जल मिशन जुड़ा है, नेहरू युवा केंद्र जुड़ा है और युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की ये एक संयुक्त पहल है, कैच द रेन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत का रैंक कौन सा है। ए में कह रहा है 67, बी में कह रहा है 74, सी में कह रहा है 85, डी में कह रहा है 92। तो यहाँ पे जो अभी अभी आया है ये, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो 85 है अभी। और पहले पे आप देख लीजिए जापान, ठीक है। हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2021 ये जारी किया जाता है। ये पासपोर्ट की एक्चुअल मतलब पावर को दर्शाता है कि किस देश में आप विदाउट वीज़ा के आ और जा सकते हैं, ठीक है। तो जापान इस मामले में नंबर 1 पे है, इंडिया को इसमें 85वें स्थान पे जगह मिली है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का रैंक कौन सा है। तो यहाँ पे जो है ए में कह रहा है 53, बी में कह रहा है 61, सी में कह रहा है 79, डी में कह रहा है 85। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो 53 है। पिछली बार कितना था 51, यहाँ पे 2 अंकों की फिर से गिरावट हुई है, ठीक है। कौन जारी करता है इसको, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांकों। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी संस्था सूचकांकों को जारी करती है, तो इसमें दिया रहेगा, तो आप देख लीजिए। तो यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे जो पहला स्थान मिला है वो किसको मिला है, नॉर्वे को मिला है, ठीक है। इंडिया को कितना मिला है 53, पिछली बार 51 था, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे। यहाँ पे पूछा है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर उच्चाधिकार समिति की सिफारिशों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो चलिए लिखिए, देखिए पहला में कह रहा है कि भारत में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए, और दूसरे में कह रहा है विधिग्राह्य मुद्रा के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित एक अधिकृत डिजिटल करेंसी जारी की जाए, ठीक है। तो ये कहा गया है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो इसमें कह रहा है कि ए में केवल 1 सही है, बी में कह रहा है केवल 2 सही है, सी में कह रहा है कि दोनों सही हैं, डी में कह रहा है ना तो 1 ना तो 2। तो यहाँ पे कौन सा आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। यानी कि जो दोनों कथन कहे गए हैं, एक समिति इसके लिए गठित की गई थी, तो उसकी सिफारिशों में है, तो उसकी सिफारिशों में ये दोनों बातें कही गई हैं कि भारत में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए, और दूसरा कह रहा है कि विधिग्राह्य मुद्रा के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा इसको विनियमित एक अधिकृत डिजिटल करेंसी जारी की जाए। तो ये थे करंट अफेयर्स पर आधारित आज के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको रिवीजन करते रहिए बीच बीच में, आगे करंट अफेयर्स से रिलेटेड और भी वीडियोस आते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।